हेलो स्टूडेंट्स। तो डाइजेशन का लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है डाइजेशन का। तो हमने डाइजेशन के अंदर सब कुछ पढ़ लिया था, तो अब थोड़ा सा बाकी रहा है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सक्कस इंटेरिकस, ठीक है, डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टिडेज होते हैं, इन्हें अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। क्या एक्टिव एब्जॉर्प्शन है? और ये किसके हेल्प से होता है? तो डाईपेप्टिडेज की। किसकी हेल्प से होता है? डाईपेप्टिडेज की। ठीक है, फिर माल्टोज है। तो माल्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये पैसिव और एक्टिव दोनों होता है। ठीक है, ये मूवमेंट क्या है? पैसिव और एक्टिव दोनों होता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है? माल्टेज की। क्लियर? किसकी प्रेजेंस में होता है? माल्टेज की। कलर चेंज करना पड़ेगा यार। फिर आता है लैक्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और ये पैसिवली भी होता है और ये एक्टिवली, ये भी पैसिवली एक्टिवली दोनों होता है। और साथ ही लैक्टेज की प्रेजेंस में होता है। आगे देखो, सुक्रोज। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज की कन्वर्ट होता है और ये फैसिलेटेड डिफ्यूज़न है। क्या है? फैसिलेटेड डिफ्यूज़न है। ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर सीधा पूछ सकता है लैक्टेज का कन्वर्टेशन बताओ, तो ग्लूकोज ग्लैक्टोज, और कौन सा ऐसी एक्टिव है या पैसिव है, या एक्टिवली पैसिवली क्या है। तो आपको टिक करना है एक्टिवली और पैसिवली दोनों है। ठीक है, ये किसकी प्रोसेस में होता है? सुक्रोज की प्रोसेस में, सुक्रेज। ठीक है, फिर न्यूक्लियोटाइड्स, टाइडेज, न्यूक्लियोटाइड्स में टाइडेज में होता है। फिर न्यूक्लियोटाइड साइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज में होता है। शुगर और बेस में कन्वर्ट होता है लास्ट में। ठीक है, इससे शुगर और बेस निकलते हैं। और डाई और मोनोग्लिसरॉल जो होते हैं, ये लाइपेज, लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो लाइपेज है, ये इजीली लाइपेज जो है स्टेप्सिन है। ठीक है ना, स्टेप्सिन जो है मोस्ट पावरफुल लाइपेज है, जो पेनक्रियास से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? पेनक्रियास से। तो ये पेनक्रियाटिक लाइपेज है। ठीक है ना, तो ये सबसे पावरफुल लाइपेज होता है। यहाँ आपको इसकी इंडेक्स मिल जाएगी इस एनसीईआरटी की। ठीक है ना, अब लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ हार्मोन्स है, उनके बारे में बात करें। सिक्रीटिन हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, ये सब कुछ GIPA VIPA, ये सब कुछ जो भी है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन के हार्मोन है। इनके बस नाम आपको याद होने चाहिए। फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 1 ग्राम में हम लोगों को कितना कार्बन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना फैट मिलता है। ठीक है ना, और उसमें 2 तरह की वैल्यूज होती है। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू है ना, वो 2 तरह की होती है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है ना, तो इसके अंदर वैल्यूज आपके सामने लिखे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो ग्रॉस ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में क्या है? 4.65 किलो कैलोरी। प्रोटीन क्या है? 5.45 किलो कैलोरी। फैट कितना? 9.45 किलो कैलोरी। अगर मैं इसको फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ में देखूं, जो आपके बॉडी में होता है, तो वो है 4 एक मिनट में इसको यहाँ से कंफर्म करके आपको बताऊंगा ये 4 ही है या चेंजेस है। शायद मेरे हिसाब से एक जगह 9 भी हो सकता है, तो मैं एक बार चेक करके आपको दिखा दूंगा इसके बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पर शायद 4 है, देख के बता दूंगा इतना। ठीक है, और ब्लड जो है, ये ब्लड है, ये कि और सॉरी, ब्लड में जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि लिम्फ में सिर्फ फैट का होता है। क्लियर? आगे देखो। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ कितना कितना डाइजेशन होता है। ठीक है ना, माउथ के अंदर जो है वो ड्रग्स का डाइजेशन होता है, ज़्यादातर ड्रग्स का डाइजेशन क्या सॉरी एब्जॉर्प्शन होता है। और स्टोमक के अंदर आपके वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल का होता है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होता है? सबका होता है, क्योंकि जीजेनम सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का होता है, जीजेनम में होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है? तो वाटर है, मिनरल्स है, विटामिन है और कुछ ड्रग्स है। ठीक है, तो अल्कोहल का वाटर जो एब्जॉर्प्शन है आपका स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो मतलब 1-2 पैक पीने के बाद भी इंसान के अंदर ना वो चक्कर आने लग जाते हैं, ढूंढने लग जाता है, चढ़ जाती है। ठीक है ना, तो क्यों चढ़ जाती है? क्योंकि स्टोमक के अंदर तो जल्दी सबसे पहले जो है स्टोमक के अंदर ये लिक्विड पहुंचता है, हमारा फूड पहुंचता है या लिक्विड पहुंचता है, तो फिर अल्कोहल सीधा असर बता देती है आपका। ठीक है, अब जो है यूटिलाइज होके जितना भी फूड है वो टिश्यू तक पहुंचता है, इसे एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जो आउटसाइड ऑफ बॉडी जाता है उसे डिफिकेशन कहते हैं।
और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण होती है। सिंपल फेम बता दूं, जैसे पेरिस्टालसिस इसोफेगस में होता है, वैसे के वैसे लास्ट में पेरिस्टालसिस होता है, जिसकी मदद से जो है फूड जो वेस्ट फूड है, जो अब कोई काम का नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, वो सब का सब बॉडी से थ्रू आउट बाहर चला जाता है। थोड़ी डिजीज़ है, डिसऑर्डर्स क्या क्या है हमारे, तो देखो एक जॉन्डिस होता है आपका डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज होता है ऑफ हिपोटिक डक्ट, यानी जो लीवर से आने वाली डक्ट है उसके अंदर जो है, वो लीवर से आने वाली डक्ट उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे क्या है कि जॉन्डिस होता है। और जॉन्डिस होने का मेन सिम्टम क्या है, जैसे आइज़ और स्किन का येलो होना, और ये पूरा का पूरा बाइल पिगमेंट पे डिपेंडेड है। ये बाइल पिगमेंट के कारण कलर आता है, जैसे आप बाइल पिगमेंट से आपका फीसेस का कलर भी डिज़ाइन होता है ना। फीसेस में स्मेल जो आती है वो भी बिलीरुबिन बिलीवर्डिन से आती है, जो बाइल पिगमेंट है, और कुछ बाइल सॉल्ट से भी स्मेल आती है, ठीक है ना। तो ये बाइल का काम है। बाकी जो कलर देना, जैसे उल्टी का कलर देना, कहते हैं जॉन्डिस में आपकी बॉडी का और नेल्स का और आइज़ का कलर देना, और जो आपकी फीसेज यानी पॉटी उसका कलर देना, ये सब बाइल पिगमेंट का काम है, ठीक है। वॉमिटिंग क्या होती है, वॉमिटिंग मेड्यूला हैंडल करता है। वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, जब आपके स्टोमक कोई फूड आ जाता है, अगर वो स्टोमक को सही नहीं लगता तो वो एज इट इज़ बाहर की ओर निकल जाता है वापस, तो इससे कहते हैं उल्टी आना। उल्टी आना मेड्यूला हैंडल करता है। कौन करता है, आपकी बॉडी का मेड्यूला पार्ट, ब्रेन के अंदर। हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो मेड्यूला भी समझाएंगे। डायरिया क्या होता है, डायरिया में ORS दिया जाता है। ये वेब्रो कॉलेरा के ज़्यादातर कहते हैं कि वेब्रो कॉलेरा से डायरिया का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी डिजीज ऑफ फिश, जो आपकी स्टूल है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, सीधी सी बात है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जो आपके पेट में मरोड़े आती है ना, कई बार पेट में अलग सी आवाज़ आती है, गुड़ गुड़ सी, पेट में मरोड़े आ रही है, एकदम प्रेशर जैसा लगता है कि प्रेशर आ रहा है बट आता नहीं है, तो वो मरोड़े होती है। इसलिए इसका आजकल आज तक पे जो देखता है, अगर कोई न्यूज़ व्यूज़ देखता है घर पे, तो आज तक पे ऐड चलता था, पेट सफ़ा वो इसके लिए चलता है, ठीक है ना। तो इंडाइजेशन, अगला देखो इंडाइजेशन क्या होता है। इंडाइजेशन नॉट प्रॉपर डाइजेशन, यानी कई बार आप जो खाना खाते हो और वो डाइजेस्ट नहीं होता है ढंग से, तो आपको अपना पेट भारी भारी लगता है, कई दिनों तक आपका पेट आपको भारी भारी लगेगा। तो भारी भारी लगना क्या है, इनडाइजेशन, ठीक है ना। भूख ना लगना, खाने का मन ना होना, पेट एकदम भारी भारी लगना, ठीक है, ये सब क्या होता है, इंडाइजेशन में आ जाता है। अब डायरिया एंड डिसेंट्री में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि डायरिया क्या होता है, डिसेंट्री क्या होता है, ठीक है ना। हमने डायरिया भी पढ़ा था, तो डिसेंट्री भी एक बीमारी है, उसके बारे में कुछ डिफरेंस है दोनों के अंदर, देख लेते हैं। NCERT में आपका डिसेंट्री नहीं है, बट मैं इसको आपको तब भी बता देता हूँ, व्हाट इज़ द डायरिया एंड डिसेंट्री। ठीक है, तो डायरिया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ है, ठीक है, जबकि डिसेंट्री लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज़ है। डायरिया जो है बैक्टीरियल या वायरस से फैलता है, जबकि डिसेंट्री जो है प्रोटोजोअल डिजीज़ है, प्रोटोजोआ से फैलती है। डायरिया के अंदर जो है वाटर स्टूल आता है, स्टूल यानी पॉटी, जो आपका पॉटी है वो एकदम वाटर लाइक आएगा, ठीक है ना, पानी जैसा। और अगर आपने राइस वाटर देखा है, तो राइस वाटर क्या होता है, जब आप पानी में चावल को गलाते हो ना तो पानी बचता है ना, वैसा तरीके का फ्लूइड आता है, ठीक है। तो कि इसके बाद स्टोमक में कोई पेन नहीं होता है इसके अंदर, रुक जाओ एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो इस तरफ कैसा आता है, इसमें सेमी सॉलिड फ्लूइड आता है, ठीक है ना, स्टूल आता है, नहीं आपकी जो पॉटी होगी वो सेमी सॉलिड होगी, और इसमें फूल फ्लू लाइक स्मेल आएगी, अजीब सी बदबू सी आएगी, स्मेल सी आएगी, ठीक है। बाकी इसमें स्टोमक पे कोई पेन नहीं होता, डायरिया में ना ही ब्लड आता है आपके स्टूल के साथ, ना ही फीवर आता है। जबकि अगर आप डिसेंट्री की बात करो, डिसेंट्री में आपको स्टोमक पेन भी होता है, ब्लड भी रिलीज होता है, क्लियर, स्टूल के साथ। ट्रीटमेंट देख लेते हैं इसका, हम लोग ट्रीटमेंट में बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें एंटीबैक्टीरियल दिया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया से होता है। तो नॉर्फॉक्स आ गई, ओफ्लॉक्स आ गई, इनके ट्रीटमेंट की दवाइयों का नाम है। इसमें दी जाती है प्रोटोजोल, ठीक है, तो कौन सा, टेनिडाजोल दे सकते हो आप, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। मैंने इसमें एक टॉपिक जो है छोड़ दिया है, वो जस्ट मैं इसके साथ ही अभी जोड़ देता हूँ, तो एक टॉपिक हमारा बाकी रह जाएगा, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, वो अभी जस्ट करवाते चलो, वो एक बाकी रह गया, वो भी देख के, और इसका भी मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ क्या था, ग्रॉस फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है ना। दिस इज PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये जो है माल न्यूट्रिशन प्रोटीन का है, और ये आजकल जैसे जो कुपोषण जो होता है उसी को बोलते हैं एक तरीके से। तो ये हमारे इंडिया में तो बहुत कम है, वैसे तो अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। इसमें जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें प्रोटीन की या फिर कैलोरीज़ की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, क्रोशियोर्कर एंड मेरास्मस, क्लियर।
तो क्रॉसी ऑर्कर जो होता है उसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, यानी प्रोटीन की कमी हो जाती है। अगर छोटा बच्चा है कोई, तो मदर मिल्क जो ले रहा है तो उसमें प्रोटीन की अगर कमी है तो उसके अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये क्रॉसियोकर डिजीज़ होती है। और मेराइस्मस में क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज की भी जो है कमी हो जाती है। क्लियर। और क्रॉसियोकर में देखते हैं हम तो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, ये मोर देन 1 ईयर का होता है, ठीक है। जबकि मेराइस्मस जो होता है आपका वो इन्फेंट्स होता है, यानी जो छोटा बच्चा होता है 1 ईयर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो ये की जो है माल न्यूट्रिशन होता है, तो ये आजकल बच्चों में रहता है अधिकांश। ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ था और मैं उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ आपको। लास्ट जो हमने देखा था यहाँ पर, या तो यहाँ पर जो कैलोरिफिक वैल्यू है फिजियोलॉजिकल, वो फैट की थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। फैट की गलत है, ये 9 होती है। फैट की कितनी होती है? 9 होती है। 9 किलो कैलोरी, गलत चेंज कर लेते हैं, 9 किलो कैलोरी, ठीक है। तो हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के लेवल के हमने डिस्कस किए हैं, जिनकी टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है। साथ साथ हमने 40 क्वेश्चंस और भी डिस्कस किए हैं। तो आशा करता हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।